बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। परवीन शाकिर के एक शेर है कि कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। और ये शेर इसलिए मैंने पढ़ा कि बदकिस्मती से इस वक्त पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज का जो एक चैलेंज है उसका सामना कर रही है और पूरी दुनिया इस चैलेंज को फेस कर रही है। और पूरी दुनिया का जो मौसम है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, वो बड़ी तेज़ी से गर्मी की तरफ बढ़ रहा है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर जो गर्मी का रेशो है, जो मौसम के अंदर गर्मी की शिद्दत है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह है कि हमारा पाकिस्तान तेज़ी से दरख्तों की कमी का शिकार हो रहा है और तेज़ी से जंगलात को काटा जा रहा है आबादकारी के नाम पर, सयाहत के नाम पर। वो अलग बात है कि सयाहत तो जंगलात के लिए या जंगलात सयाहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बट बहरहाल ये एक बदकिस्मती है हमारी कि जो 90 की दहाई की अगर हम बात करें तो हमारे पास तकरीबन 10% जंगलात थे पाकिस्तान की कुल रकबे के 10% तकरीबन। आज वो जंगलात का जो रेशो है वो 4% पर आकर रुका हुआ है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जबकि माहिरीन का कहना ये है कि किसी भी मुल्क का 25% रकबा उसके लिए जंगलात वहाँ पे होने चाहिए। यानी मुल्क अगर टोटल रकबे का 25% उस मुल्क के अंदर जंगलात हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, ग्रीनरी है, तो वो मुल्क बेहतर है, इन्वायरमेंट उसका बेहतर होगा। अदरवाइज़ उस मुल्क का इन्वायरमेंट बेहतर नहीं समझा जाता माहिरीन के आदाद शुमार के मुताबिक। और हम तो 4% पे खड़े हैं, यानी 21% हम उस आदाद शुमार से पीछे हैं। अब 14 अगस्त आ रहा है और ये मौसम 14 अगस्त भी है और मौसम भी ऐसा है ये मानसून का कि इसके अंदर दरख्त लगाएंगे तो वो ज़्यादा देर पा होंगे, उनकी जो अफजाइश है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम कर सकेंगे। दुनिया के अंदर क्या प्रैक्टिस है, जो भी वो ममालिक जिनके अंदर हम बहुत सैर तफरी के लिए जाते हैं, बड़े शौकीन बनकर जाते हैं कि जी स्विट्ज़रलैंड हम जा रहे हैं, फ़लाँ मुल्क में जा रहे हैं, फ़िलिपाइन जा रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पर फ़िलिपाइन की आपको बात करूँ, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होते हैं ये लोग। फ़िलिपाइन के अंदर कानून है कि जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा तो उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री उसको तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो 10 दरख्त लगा नहीं लेता। दरख्त यानी कि पौधे लगाएगा, फिर उनको दरख्त बनाएगा, यानी एक मुनासिब जितना उसका डिग्री का दौरानिया है उसमें वो उस दरख्त की देखभाल करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कहते हैं नमाज पढ़ो नहीं कायम करो, तो इसी तरह दरख्त सिर्फ लगाना नहीं है, एक जिम्मेदारी है कि उन दरख्तों को बचाना भी है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको बाकायदा परवान चढ़ाना है। आप जामिअतुर रशीद में मेरे बैक पूरा एनवायरनमेंट देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रशीद ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने पूरे आसपास के लोगों को, अपने मुताल्लिकीन को अपने इस अमल के ज़रिए से ये बताया है कि जामिअतुर रशीद में ईंटों से ज़्यादा, बिल्डिंग खड़ी करने से ज़्यादा दरख्त, ग्रीनरी उगाई गई है। और पीछे आपको सब्ज़ हिलाली परचम भी नज़र आ रहा होगा। जामिअतुर रशीद में अल्हम्दुलिल्लाह इस सब्ज़ हिलाली परचम जितनी हरियाली है, यानी जितना फीसद इस परचम के अंदर सब्ज़ रंग है, जामिअतुर रशीद में भी बिल्डिंग सफ़ेद रंग की बनिस्बत है और ग्रीनरी जो है, जो दरख्त लगाने का रेशो है वो ग्रीन रंग जितना है, यानी कि शायद 50% से भी ज़्यादा। इसी तरह हम दीगर ममालिक की अगर बात करें, आज़रबाईजान हमारे करीब में मुल्क है, उसकी एक रियासत के अंदर बाकायदा अपने एम्प्लॉयज़ को हुकूमत ने पाबंद किया हुआ है कि वो जो वीकेंड है उस पर शजरकारी करेंगे। अगर हम हुकूमती सतह पर ये इकदाम नहीं कर सकते तो ना करें, लेकिन इंडिविजुअली हम कर सकते हैं। छोड़ दें सारी दुनिया को। इंडिया के साथ मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक है ना, तो मैं आपको इंडिया की रियासत राजस्थान का एक वाक़या बताता हूँ कि वहाँ उनकी एक रियासत राजस्थान और उस राजस्थान का एक पेपलांतरी गाँव है। वहाँ पर अगर किसी घर के अंदर बेटी पैदा होती है तो उसकी सेलिब्रेशन इस तरह से करते हैं कि 111 दरख्त वो हर बेटी की पैदाइश पर लगाते हैं। तो अगर हमें उनसे मुकाबला करना है तो क्यों ना हम 222 दरख्त लगाएं। तो मुकाबले की कुछ चीज़ें हम अच्छी भी तो तय कर सकते हैं, सिर्फ हमने दीगर चीज़ों में ही मुकाबला करना है और बयानबाजी में ही मुकाबला करना है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम सब ने मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है, इसको फेस कर रहे हैं हम सब मिलकर। और हमारी नस्लों के लिए आज अगर हम दरख्त लगाएंगे तो हमारी नस्लें एक सिक्योर इन्वायरमेंट में आएंगी। ये क्लाइमेट चेंज का जो पूरा चैलेंज है, इससे हमारी नस्लें महफूज हो सकेंगी। तो प्लीज़ इस 14 अगस्त के ऊपर आप कम अज़ कम हम सब मिलकर एज ए इंडिविजुअल एक फ़र्द अपने हिस्से का एक पौधा ना सिर्फ लगाए, बल्कि उस पौधे को अपना एक, जिस तरह जानवर पालते हैं घरों के अंदर, जिस तरह एक बच्चे की तरह उसकी परवरिश करे और उसको एक तनावर दरख्त बनने तक लावारिस ना छोड़े, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कम अज़ कम एक ऐसी पोजीशन पर होंगे। और हमें होना चाहिए कि जब हम किसी फ़िज़ाई मंजर से अपने मुल्क को देखें तो कम अज़ कम ये इतना ग्रीन ज़रूर हो जितना मेरे एक्स में आपको अपना सब्ज़ हिलाली परचम ग्रीन नज़र आ रहा है। तो हम 14 अगस्त का हक अदा कर पाए हैं, अदरवाइज़ शायद हम नारे और शायद हम वो खोखली चीज़ें
उनके अलावा उनसे आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही हम बढ़ पाए हैं अब तक, अनफॉर्चुनेटली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आपसे दरख्वास्त है कि अपने हिस्से का पौधा ना सिर्फ लगाएं बल्कि उगाएं और उसको अपना पालतू पौधा बना लें, और इस 14 अगस्त पे इस मुल्क के ऊपर रहम करें और इस आज़ादी को मज़ीद खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच।